जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ भक्तों का चरित्र चित्रण कर रही हूँ। आज के हमारे भक्त हैं राजा श्री ययाति। राजा यहोश के यति, ययाति, संयाति, आयाति, बियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुए। ययाति जी ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रहु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के श्राप से युवा अवस्था में ही बुढ़ापे ने घेर लिया था, किंतु उनकी विषय कामना शांत नहीं हुई थी। उन्होंने पुत्रों से वृद्धावस्था लेकर उनकी युवा अवस्था को ग्रहण करना चाहा, किंतु प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने अपने उन सभी पुत्रों को श्राप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही। पुरु ने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो मेरे लिए आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण की और उन्हें अपने युवा अवस्था दे दी। राजा ययाति ने पुरु की युवा अवस्था लेकर समयानुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा, अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसा सोचते सोचते वे शुद्ध चित्त हो गए। अंत में उन्होंने इस प्रकार कहा, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, परंतु जिस प्रकार अग्नि में घी की आहुति देते हैं वह और बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार भोग बढ़ते ही जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य हैं, यह सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तज्य है, वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। बड़े दुख का विषय है, विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गया, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसको छोड़कर अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद्व और निर्मम होकर वन में विचरूंगा। ऐसा कहकर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धा अवस्था वापस ली और उसे उसकी युवा अवस्था लौटा दी और स्वयं वन में जाकर के भगवान के परम भक्त हुए। अंत में उन्हीं के लोक को प्राप्त हुए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथा अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।